हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, मगर जीत कर भी हारने वाले को इंडियन क्रिकेट टीम कहा जाता है। आज इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सेकंड टेस्ट मैच के तीसरे दिन के इख्तिताम पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्कोर कार्ड को रीड करके यह समझ रहे हैं कि भारत को जनाब ना सिर्फ अपर हैंड इंग्लैंड के खिलाफ सेकंड टेस्ट मैच के अंदर मिल गया, बल्कि अब भारत ये मैच जीत कर जो सीरीज है वो भी अपने नाम कर लेगा, तो आप जनाब जो बेवकूफों की दुनिया है ना उसके अंदर रह रहे हैं। और आज इस मैच के अंदर दो ऐसे वाकयात हुए हैं जिन्होंने बता दिया कि जनाब इंडियन क्रिकेट इज डन एंड डस्टेड। भारतीय मीडिया उन्होंने भी आज अपनी टीम के जो हेड हैं, हेड कोच साहब गौतम गंभीर साहब, उनकी अच्छी खासी क्लास ली है, क्योंकि भारत इस मैच को शुरू होने से पहले ही जनाब ड्रा करके बैठा हुआ था, लेकिन कुदरत के निजाम ने भारत को हेल्प आउट किया। और टेस्ट क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि दे ऑलवेज गिव यू द सेकंड चांस, और टेस्ट क्रिकेट ने सेकंड चांस भारत को दिया, लेकिन भारत उस सेकंड चांस को ग्रैब नहीं कर पाया। और ये जनाब आज जो वीडियो मैं कर रहा हूं ना, ये सेव कर लीजिएगा। 5वें दिन के इख्तिताम पर मुझे बताइएगा कि क्या भारत मैच जीता है या मैच जो है जो कीमती पॉइंट्स थे वो बारिश की नजर या भारत की जो जनाब कोचिंग पैनल की एक डरपोक किस्म की टैक्टिक्स थी उसकी नजर हो गया। सो ऑल इन ऑल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच के तीसरे दिन हुआ क्या, वो कौन से दो वाकयात हैं जिनकी वजह से कहा जा रहा है कि इंडियन क्रिकेट इज डन एंड डस्टेड, और भारतीय मीडिया ने किस तरह से जो अपनी कोचिंग पैनल है उस पर तनकीद की है, बल्कि तनकीद से ज्यादा मातम किया है, और किस तरह से चीख चीख कर जनाब जो इंडियन मीडिया वो ये बता रहा था कि हमारी टीम जो है वो डरपोक हो चुकी है। सो सारी स्टोरीज मैंने आपके सामने रखनी है। इसके अलावा एक स्टोरी पाकिस्तान क्रिकेट के रिलेटेड है एंड दैट इज अबाउट बाबर आजम, शाहिन अफरीदी एंड मोहम्मद रिजवान, और इन तीनों की पाकिस्तान कलर्स के अंदर जो वापसी है वो होने जा रही है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके अलावा घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और रिपीटेडली पिछले 10 से 12 दिनों से एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि ये चैनल जनाब नीचे गिर रहा था, और मेरे एक दोस्त ने मुझे ये मशवरा दिया है कि अगर आपके व्यूवर्स अपने इस चैनल को ओन करते हैं और समझते हैं कि ये हमारा चैनल है, ये घुमन का चैनल नहीं है, और वो इसको दोबारा से ग्रो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि आप वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें, और इसके अलावा जो कमेंट सेक्शन है वहां पर अपनी कीमती राय जो है उसका इजहार लाजमी करें। और मेरे जनाब जो भारतीय व्यूवर्स हैं और पाकिस्तान के अंदर जो व्यूवर्स बैठे हुए हैं वो इस बात से बखूबी आगाह हैं कि अगर तमीज के दायरे में रहकर मेरी बातों से इख्तलाफ किया जाए तो मैं उस चीज को ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं। सो डू कमेंट और फीडबैक के अंदर लाजमी जनाब अपना रिस्पॉन्स जो है वो शेयर कीजिएगा। अब आते हैं जो क्रिकेट रिलेटेड स्टोरीज हैं। सबसे पहले आज दिन का आगाज हुआ बाबर आजम की जनाब एक वीडियो के साथ, और बाबर आजम जो स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसके आज आखिरी दिन एक वार्म अप मैच था या एक इंट्रा जनाब जो स्क्वाड मैच था वो खेल रहे थे, और बाबर आजम जनाब इनसाइड आइज लगने के बाद बोल्ड आउट हुए और कहा गया कि देखे बाबर आजम तो डन एंड डस्टेड है। लेकिन आज दिन गुजरने के साथ ही एक और खबर आई कि जनाब वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान क्रिकेट को ठेंगा दिखा दिया और कहा कि भाईजान आपकी जो बात है वो हम नहीं मानेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट की बात वेस्ट इंडीज वाले जो नहीं मानने जा रही वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट की थी वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड से कि 3 T20 मैचेस की जो सीरीज है उसको 5 मैचेस पर ले जाया जाए, और जो 3 ओडीआई मैचेस हैं वो कैंसिल कर देते हैं। लेकिन क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने कहा कि नहीं भाईजान हम 3 ओडीआई मैचेस और 3 T20 मैचेस ही खेलेंगे। सो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि T20 साइड में तो बाबर आजम, शाहिन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन ओडीआई मैचेस चूंकि अब खेले जाएंगे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, तो यहां पर पाकिस्तान के जो तीनों बड़े जनाब सुपरस्टार हैं ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। बाबर आजम भी खेलेंगे, मोहम्मद रिजवान भी खेलेंगे, एंड देन शाहिन अफरीदी जो हैं उनकी भी पाकिस्तान कलर्स के अंदर वापसी होगी। सो बाबर आजम, शाहिन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान के जो फैंस हैं उनके लिए ये एक खुशखबरी है। इसके अलावा एक और जनाब खबर है कि पाकिस्तान जो दौरे वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के लिए एक जनाब कैंप लगाने जा रहा है, उस कैंप के अंदर
इन तीनों क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है, जबकि कादिर ख्वाजा साहब की जो खबर है उसके मुताबिक मोहम्मद नवाज जो हैं उनको भी कॉल अप किया गया है। सो मोहम्मद रिजवान को क्यों, सॉरी मोहम्मद नवाज को क्यों कॉल अप किया जा रहा है, और मोहम्मद नवाज वही है जिनके बारे में बाबर ने कहा था कि नवाज तो मेरा मैच विनर रहेगा। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको देखा जाए तो मोहम्मद नवाज का तो चांस जनाब बनता नहीं है। सो मोहम्मद नवाज को क्यों अगेन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है जनाब, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा। अगर आपको समझ लग रही है तो जरा फीडबैक के अंदर बताइएगा। अब आते हैं जो हमारी मेन स्टोरी है। देखें, एट द एंड ऑफ थर्ड डे इंडिया ने सेकंड इनिंग के अंदर 64 रन स्कोर किए हैं और उनकी सिर्फ एक विकेट गिरी है यशवी जायसवाल की सूरत में। और टोटल जो अब लीड भारत को हासिल है वो है 244 रन की। और अगर स्कोर कार्ड को रीड किया जाए तो ठीक है भाईजान, भारत को अपर हैंड है और भारत ये टेस्ट मैच जीत रहा है। लेकिन अगर हम तारीख को देखें और खास तौर पर जो आज के दिन में इंग्लैंड ने किया जनाब, कि आज तक किसी भी टीम ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर 6 खिलाड़ी डक पर आउट होने के बावजूद जो 400 प्लस रन हैं वो एक इनिंग के अंदर स्कोर नहीं किए थे। लेकिन इंग्लैंड ने जिनके 6 खिलाड़ी जनाब अंडे के ऊपर आउट हुए उन्होंने स्टिल 407 रन स्कोर किए और 407 उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 89 ओवर्स के अंदर स्कोर किए हैं। सो उनके पास अब जीतने के लिए यह मैच बचा नहीं है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर 2 आज ऐसे वाकयात हुए। नंबर 1, भारत ने जनाब आज जब दिन का आगाज किया तो आते साथ जो सेकंड ओवर था दिन का उसमें मोहम्मद सिराज ने कंसेक्टिव बॉल्स के ऊपर जो रूट और बेन स्टोक्स की विकेट हासिल की और 5 इंग्लैंड के खिलाड़ी जो हैं वो जनाब पवेलियन जा चुके थे और वहां पर हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ के अंदर के दरमियान जो पार्टनरशिप लगी उसने मैच को भारत की ग्रिप से दूर किया। बट लेटर ऑन जब हैरी ब्रूक आउट हुए तो उसके बाद भारत मैच के अंदर दोबारा वापस जरूर आया, लेकिन देर हो चुकी थी भाईजान। और भारत जो फर्स्ट इनिंग के अंदर मोर देन 250 रन की लीड हासिल कर सकता था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 180 ऑड रन की जो लीड है वो हासिल की। और एक और बात जो बड़ी नोटवर्दी है कि जब सेकंड इनिंग के अंदर यशवी जायसवाल आउट हुए ना तो उस रिव्यू के ऊपर भी मसला बना, क्योंकि मैं खुद मैच देख रहा था तो टाइमर जो है उसने 0 सेकंड शो किए थे, बट स्टिल यशवी जायसवाल को जो रिव्यू है वो अलाउ किया गया। और ये भी जनाब इंडियन क्रिकेट के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पहले ही इंडियन क्रिकेट के ऊपर ये इल्जाम लगता है कि जनाब उनको एक्स्ट्रा फेवर जो है वो आईसीसी टूर्नामेंट्स और बाकी जनाब जो मैचेस हैं और जो 50-50 डिसीजंस होते हैं उनमें दिया जाता है। लेकिन अब जिस तरह से खुल्लम खुला जनाब बांग्लादेशी अंपायर ने अलाउ किया और फिर थर्ड अंपायर जो है उन्होंने बजाय इसके कि ये पहले चेक करें कि जनाब जो टाइमर है वो ऑफ हुआ था या नहीं, जो 15 सेकंड्स टाइम मिलता है वो गुजर चुका था या नहीं, उन्होंने जनाब स्ट्रेट अवे जो रिव्यू है वो चेक कर लिया। वो तो इंग्लैंड की किस्मत अच्छी थी कि जनाब वो प्लम्ब आउट थे और तीनों रेड्स जो हैं वो शो हुए, वरना अगर जनाब जो बॉल है वो स्टंप्स को मिस कर रही होती तो ये एक और जनाब जो कंट्रोवर्सी है वो डेवलप हो जानी थी। इसके अलावा अब जाते जाते जनाब आपको सबसे बड़ी चीज बता दूं, इंडिया ये मैच शुरू होने से पहले मैच जीतने की उम्मीद में खेलने के लिए नहीं आया था। और भारत की जो प्लेइंग 11 थी ना उसको लेकर जब हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ बैटिंग कर रहे थे ना सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रही थी, क्योंकि अगर आप ऑपोजिशन टीम को 85 रन के ऊपर 5 खिलाड़ी उनके जो फ्रंट लाइन बैट्समैन है उनको घर भेज देना तो आप क्विकली रैप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारत के पास जो विकेट टेकर ऑप्शंस थे ना वो बड़े लिमिटेड से थे। हाँ, आकाशदीप एंड मोहम्मद सिराज जो हैं उन्होंने बाद में तबाही मचाई जब सेकंड न्यू बॉल हासिल की, लेकिन अगर बुमराह होते और बुमराह ने जनाब वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर जो खेल खेला है, गंदा खेल मैं इसको कहता हूं, वो ना खेला होता तो भारत जनाब आज दिन के इख्तिताम पर आराम से सोच सकता था कि जनाब हमारे पास इनफ रन्स हैं, हमारे पास इनफ टाइम है और हम इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज है वो लेवल करके जनाब लॉर्ड्स में खेलने के लिए जाएंगे। लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें जनाब भारत के पास कहने को 244 रन है, लेकिन हकीकतन भारत अभी मैच जीतने की पोजीशन में नहीं आया। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।